गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग इवन। वी नो हाउ टू आइडेंटिफाई इवन नंबर्स। ये हमें पता है कि हम इवन नंबर्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमने सीख लिया पीछे वाली वीडियो में। विदाउट कंप्यूटिंग दैम, बिना उनको कैलकुलेट किए, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस आर इवन। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो है वो इवन है। यहाँ पे देखो, ये एक ओड नंबर है, ये भी एक ओड नंबर है। ओड नंबर प्लस ओड नंबर मिलके क्या हो जाता है? इवन नंबर। तो जो फर्स्ट वाली है वो क्या है? इवन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, ये है इवन नंबर और इसमें से इवन नंबर ही माइनस करना है। तो इवन माइनस इवन क्या होता है? एक इवन नंबर आता है। ठीक है, अब बारी आती है, ये है आपके पास इवन नंबर मल्टीप्लाई, ये क्या है आपके पास? ओड नंबर। दोबारा से आपके पास क्या है? ओड नंबर। जब एक ओड नंबर दूसरे ओड नंबर से मल्टीप्लाई होता है और फिर इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसका रिजल्ट क्या आता है? इवन नंबर। एक एग्जांपल लेके मैं आपका यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई का यहाँ पे देखा नहीं था। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे इवन नंबर है। एक छोटा ओड नंबर ले लेते हैं, एक तो 1 ले लिया, दूसरा हमारे पास क्या है? 3। तो 4 × 1 4 × 3 कितना हो गया? 12। रिजल्ट आ गया हमारे पास 12। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे 4 × एक ले लिया ओड नंबर 3, दूसरा ले लिया 5। 5 3 = 15 और 15 4 = 60। तो ये भी क्या है हमारे पास? इवन नंबर। क्लियर? सॉरी, जब दो ओड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एक इवन नंबर के साथ में तो हमारे पास क्या आएगा? रिजल्ट इवन नंबर। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक इवन नंबर है और इवन नंबर में से हमें माइनस करना है क्या? ओड नंबर। जब हम इवन नंबर में ओड नंबर माइनस करते हैं या फिर इवन नंबर में ओड नंबर प्लस करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? ओड नंबर। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? ओड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये है एक ओड नंबर प्लस ओड नंबर पे जब आप इवन नंबर को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है? ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे इवन नंबर, या फिर इवन नंबर में से प्लस या माइनस करेंगे ओड नंबर, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? ओड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी ओड नंबर है और ये भी ओड नंबर है। ओड नंबर को जब आप ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी आपका ओड नंबर ही आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, 1 एक ओड नंबर है, 3 एक ओड नंबर है, रिजल्ट कितना? 3। 1 के अलावा कोई नंबर लेते हैं, जैसे 5 × 7 कितना आया? 35। ये भी क्या आया? ओड नंबर। तो जब आप ओड नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? ओड नंबर आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास इवन नंबर, सॉरी, ओड नंबर माइनस ओड नंबर। ओड माइनस ओड, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? इवन नंबर। फॉर एग्जांपल देखो, 5 - 3 रिजल्ट क्या? 2। 2 क्या है? एक इवन नंबर है। इसी तरीके से 9 - 3 करेंगे तो क्या आएगा? 6, जो कि क्या है? एक इवन नंबर है। अब यहाँ पे लिखा गया है 513 का क्यूब, कंप्लीट क्यूब। अब किसी भी ओड नंबर का जब आप क्यूब करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा ओड नंबर आएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, 3 का क्यूब करो, 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, 9 3 = 27। सेम इसी तरीके से 5 का क्यूब करेंगे आप, 5 × 5 × 5, 5 5 = 25, 25 5 = 125। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास? ओड नंबर। अब आगे कुछ जनरल एक्सप्रेशंस दी गई है। यूजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पेरिटी बिहेव्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करना है कि किस तरीके से पेरिटी बिहेव करती है अंडर डिफरेंट ऑपरेशंस, मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसमें किस तरीके से पेरिटी बिहेव करती है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिव एन इवन नंबर फॉर एनी इंटीजर वैल्यूज़ फॉर द लेटर नंबर्स। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस आपको दे रखी हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इवन नंबर सोल्व करने पे मिलेगा उसमें। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपके पास क्या है? चलो पहले थोड़ा सा
टॉपिक है, इसको रीड करके फिर हम एक्सप्रेशंस को सोल्व करेंगे। द एक्सप्रेशन 4m प्लस क्यू, यहाँ पे क्या 4m प्लस क्यू यहाँ पे नहीं दे रखी, वो कोई अलग से है। ये एक्सप्रेशन दे रखी है आपके पास 4m प्लस 2q विल ऑलवेज इवेलुएट टू एन इवन नंबर फॉर एनी इंटीजर वैल्यूज़ ऑफ m एंड q। यहाँ पे आप m और q की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास रिजल्ट हमेशा इवन नंबर में आएगा। वी कैन जस्टिफाई दिस इन 2 डिफरेंट वेज, हम इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। वी नो 4m इज़ इवन, ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है कि ये जो m और q है ये कोई भी इंटीजर मतलब प्लस माइनस ज़ीरो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो रिज़ल्ट जो आएगा वो हमेशा आपका इवन नंबर आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया कि ये भी इवन है, ये भी इवन है, इसलिए रिज़ल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। दूसरा, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से 2 कॉमन अगर हम ले लें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2m, यहाँ पे क्या बचेगा ओनली q बचेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की एक्सप्रेशन हो गई। यहाँ पे हेयर द एक्सप्रेशन 2 ब्रैकेट 2m प्लस q मीन्स 2 टाइम्स। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि इसका 2 टाइम्स है। क्लियर? इन अदर वर्ड्स 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि 2 एक फैक्टर है इसका, और 2 जिसका फैक्टर होता है वो क्या होता है, इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 होता है ना। ठीक है, 2 या फिर 2 से रिलेटेड कोई नंबर होगा वो उसका फैक्टर होता है, इसलिए यहाँ पे भी 2 है इसका फैक्टर, इसका मतलब है ये एक इवन नंबर है। ये जो रिज़ल्ट आएगा इसका एक इवन नंबर आएगा। अब यहाँ पे कुछ m और q की जगह पे कुछ वैल्यूज़ दी हुई है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 4m प्लस 2q, यहाँ पे m की जगह क्या रखें, 4 रखें, और q की जगह क्या रखें, -9 रखें, तो यहाँ पे देखोगे आप m मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -9, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 16, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, 16 -18, रिजल्ट क्या आया आपके पास -2, और -2 क्या है, एक इवन नंबर है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास एक्सप्रेशन है x² प्लस 2। ये एक एक्सप्रेशन है x² इज़ इवन इफ़ x इज़ इवन, x² इज़ ऑड इफ़ x इज़ ऑड। यहाँ पे डिपेंड करेगा x² पे। x² यहाँ पे अगर 1 है, 3 मान लो, 3 है, ये एक ऑड नंबर है, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, ऑड नंबर में। और अगर यहाँ पे x² की वैल्यू इवन नंबर में है तो रिज़ल्ट क्या आएगा, इवन नंबर में। एन एग्जाम्पल एंड अ नोन एग्जाम्पल फॉर व्हेन द एक्सप्रेशन इवेलुएट टू एन इवन नंबर। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसको सोल्व करने पे हमारे पास इवन नंबर आएगा, दूसरा एक ऐसा एग्जाम्पल जिस पे सोल्व करने पे हमारे पास ऑड नंबर आएगा। ये मैंने यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखा दिया। यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्रेशन को सोल्व किया गया है कि यहाँ पे ये देखो x² प्लस 2, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू क्या रखें, 6 रखें, तो रिज़ल्ट क्या आएगा 6² प्लस 2, 36 प्लस 2, रिज़ल्ट कितना आया 38। तो ये इवन नंबर रखा तो इवन नंबर रिज़ल्ट आया। दूसरा x की जगह अगर आप 3 रखते हो तो 3² प्लस 2, 3 3 9 प्लस 2, रिज़ल्ट क्या आया अपना 11 आया। ठीक है, क्लियर हो गया? इवन नंबर रखा तो इवन रिज़ल्ट आया, ओड नंबर रखा तो ओल्ड नंबर में रिज़ल्ट आया। Similarly, determine and explain which of the other expressions always give an even number। अब आपको बाकी की जितनी भी एक्सप्रेशंस दे रखी थी उनको देखना है कि उनमें से कौन सी ऐसी एक्सप्रेशन है जिसको हम सोल्व करेंगे तो वो हमेशा ही इवन नंबर में आएगा रिजल्ट। राइट ए कपल ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स एज अप्रोप्रिएट फॉर ईच एक्सप्रेशन। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दोनों तरीके के आंसर आएंगे, ओड या इवन नंबर, उनको आपको एग्जाम्पल के साथ में लिखना है। नेक्स्ट, राइट अ फ्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विच ऑलवेज गिव एन इवन नंबर। ऐसी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखनी है जिनका रिजल्ट हमेशा ही इवन नंबर में आए। ठीक है, वो वहीं से हम देख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली जो इक्वेशन है हमारे पास वो है 2a प्लस बी, 2a प्लस 2b।
2a प्लस 2b। यहाँ पे आप देखो ये 2a है, ये भी एक इवन है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, 2b है, ये भी क्या है, इवन है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 2a इज़ इवन। रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। और 2b ये भी क्या है, यहाँ पे इवन है। रीज़न क्या है, वही बिकॉज इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। क्लियर। इसलिए जब हम दो इवन नंबर्स का सम करेंगे तो ऑलवेज हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। तो लिख देंगे द सम ऑफ 2 इवन numbers is even, so 2a plus 2b is always even। एग्जाम्पल अगर आप देना चाहो तो किस तरीके से देंगे ये लिख लेना पहले, और फिर अभी मैं इसका एग्जाम्पल लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेना। 2 प्लस 4 कितना आया रिजल्ट, 6। अगर आप लेना चाहो कि दोनों ही क्या हो, इवन नंबर हो, तो 2 मल्टीप्लाई ए की जगह ले लिया क्या, 2, बी की जगह ले लिया 4, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, 4 प्लस 8 इज इक्वल टू रिजल्ट कितना, 12। अगर आप लेना चाहें कि दोनों ही ऑड नंबर्स हों, इफ़ a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 3, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, 2 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 8। कोई भी आप एग्जांपल लेंगे और या इवन नंबर में रिजल्ट आपका क्या आएगा, हमेशा ही इवन नंबर आएगा। नेक्स्ट है 3g प्लस 5h। यहाँ पे 3g क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। g 3 और 5 क्या है, यहाँ पे एक ऑड नंबर है। जब आप दो ऑड नंबर का सम करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, हमेशा इवन नंबर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, g और h की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ g इज़ ऑड और h भी यहाँ पे एंड h इज़ ऑल्सो ऑड, तो दो ऑड नंबर्स का सम करेंगे तो क्या आएगा, देन द सम ऑफ ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ़ g इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 3। आप कोई भी ये ऑड नंबर ले लेना, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 3 प्लस 15 आपका रिजल्ट आएगा 18, जो कि क्या है, इवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक बार दोनों ऑड ले लिए, एक बार दोनों ही क्या ले लेंगे, हम इवन नंबर ले लेंगे। उसके बाद में एक बार इनको चेंज कर लेंगे, एक को ऑड ले लेंगे, एक को इवन ले लेंगे, फिर रिजल्ट को चेक करेंगे। अब लिखेंगे इफ़ g इज़ इवन एंड h इज़ ऑल्सो इवन, तो रिजल्ट क्या आएगा, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स, देन वी नो दैट सम ऑफ इवन प्लस इवन इज इक्वल टू क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास इवन। एग्जाम्पल, इफ g इज इक्वल टू 2 एंड h इज इक्वल टू 4, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस 20, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 26। और 26 क्या है आपके पास,
इवन नंबर है। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे, एक नंबर को इवन ले लेंगे, एक नंबर को क्या लेंगे, ओड लेंगे। 3g + 5h था हमारे पास, यहाँ पे ले लेंगे इफ़ g is even and h is odd, ठीक है, then sum of even plus odd is equal to क्या आया हमारे पास, odd आया। ठीक है, एग्जाम्पल, if z is equal to 2, h is equal to 3, वैल्यू पुट करेंगे 3 × 2 + 5 × 3, 6 + 15, आंसर कितना आया, 21, और जो कि क्या है, ओड। इसका मतलब क्या हो गया कि 3g + 5h इज नॉट ऑलवेज इवन। ठीक है, हमेशा ही इवन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेशन 4m + 2n, 4m + 2n। ये भी आप देखोगे जब इसको एनालाइज करोगे तो ये क्या है, मल्टीपल है 2 का, 4 भी 2 का मल्टीपल है और 2 भी 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हम कि 4m इज़ इवन, 4m इज़ इवन, रीज़न लिखेंगे वही जो फर्स्ट में लिखा था, बिकॉज इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। सेम इसी तरीके से 2n इज़ ऑल्सो इवन बिकॉज इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। जब दो इवन नंबर्स को आप क्या प्लस करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा आपका, इवन नंबर। देन इवन + इवन इज इक्वल टू इवन। फॉर एग्जाम्पल, इफ m इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 4, वैल्यू पुट करेंगे 4 × 2 + 2 × 4, रिजल्ट क्या आएगा, 8 + 8 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे अगर आप ऑड नंबर भी लेंगे तब भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं इफ़ m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 3, तो रिजल्ट क्या आएगा, 4 × 1 + 2 × 3, 4 + 6, रिजल्ट कितना, 10। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम कि 4m + 2n इज़ ऑलवेज इवन। ठीक है, कोई भी वैल्यू लिखेंगे आप वो हमेशा ही क्या होगा, इवन होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है 2u - 4v, 2u - 4v, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो प्लस हो चाहे माइनस हो ये हमेशा ही क्या होंगे, इवन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2u इज़ लिख देंगे, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, सो इट इज़ इवन। सेम इसी तरीके से 4v इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, सो इट इज़ इवन। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें या फिर सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ 2 इवन नंबर्स इज इवन, द डिफरेंस ऑफ the difference of 2 even numbers is even। एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं ओड नंबर में और इवन नंबर में, इफ़ u इज इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू 2। क्लियर, इससे ये पता चल जाएगा कि ये हमेशा इवन नंबर होता है या नहीं, क्योंकि जब एक ओड नंबर और एक इवन नंबर होता है तो रिजल्ट क्या आता है, ओड नंबर आता है, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब रिजल्ट
हमेशा ही क्या आएगा, इवन नंबर। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, 2 × 1 माइनस 4 × 2, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 2 × 1 = 2 माइनस 4 × 2 = 8, रिजल्ट आया -6, जो कि क्या है, इवन नंबर है। तो लिख देंगे 2u - 4v इज ऑलवेज इवन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 13k - 5k, 13k - 5k। अब 13 क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर है, 5 क्या है, इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। हमने देखा था ऑड नंबर में से जब आप ऑड नंबर माइनस करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, इवन नंबर। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ जो दो डिफरेंट अल्फ़ाबेट नहीं है, ठीक है, तो 13k - 5k क्या आएगा आपके पास, 8k, और 8 क्या है आपके पास, मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 8k इज़ इवन बिकॉज it is a multiple of 2. Example, if k is odd नंबर में कोई भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल सॉरी बार बार एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, if k is equal to 3, तो 8 × 3 कितना आया हमारे पास, 24। यहाँ पे ले लेंगे एक इवन नंबर, इफ़ k इज़ इक्वल टू 2, तो 8 × 2 इज़ इक्वल टू 16। चाहे ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो चाहे इवन नंबर से, रिजल्ट क्या आएगा, इवन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 13k - 5k इज़ ऑलवेज इवन, ऑलवेज इवन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 6m - 3n, 6m - 3n। यहाँ पे 6m क्या है, इवन है, जो कि हमेशा ही इवन रहेगा। 6m इज ऑलवेज इवन बिकॉज ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 2, इट इज मल्टीपल ऑफ 2। और यहाँ पे 3n के लिए क्या कह सकते हैं हम, अगर 3n में n अगर ओड है तो रिजल्ट आएगा ओड, इफ़ n इज़ इवन तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा इवन। तो यहाँ पे लिख देंगे 3n कैन बी ऑड और इवन, 3n कैन बी ये b है, एक मिनट, ऑड और इवन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर n ऑड है तो इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास दो नंबर का डिफरेंस क्या होगा। अगर इफ़ लिखेंगे, इफ़ n इज़ ऑड देन द डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस है ना इसीलिए, देन द डिफरेंस ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज ऑड। एग्जाम्पल, जैसे 6 की जगह 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपने m और n दोनों की एक वैल्यू रख ली, सपोज आपने दोनों ही ओड ले लिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से इरेज कर दूँ, यहाँ लिख दूँगी एग्जाम्पल। इफ़ m इज़ इक्वल टू 1 एंड n इज़ इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो 6 × 1 माइनस 3 × 3, तो क्या आया 6 - 9, रिजल्ट क्या आया आपके पास -3। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, 6m - 3n इज़ नॉट ऑलवेज इवन। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 6m - 3n इज़ नॉट ऑलवेज
इवन। नेक्स्ट आपके पास टर्म है एक्स स्क्वेयर प्लस 2। जब इस तरीके से एक वेरिएबल दे रखा हो ना तो हमें ज़्यादा आसानी हो जाती है देखने में कि हमेशा इवन रहेगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा किस पे, एक्स पे डिपेंड करेगा। अगर एक्स इवन है तो इवन रिजल्ट आएगा, अगर एक्स ओड है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, ओड। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एक्स स्क्वेयर कैन बी इवन और ओड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ एक्स स्क्वेयर इज इवन देन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू इवन। अगर इफ़ एक्स स्क्वेयर इज ऑड देन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, ओड। तो यहाँ पे आपको एक नंबर ले लें कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल x इज इक्वल टू 2 ले लिया आपने, तो यहाँ पे इक्वेशन में जो आप वैल्यू पुट करेंगे 2 स्क्वेयर प्लस 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2, आंसर कितना आएगा 6। और अगर आपने लिया ओड नंबर, इफ़ x इज इक्वल टू 1 या 3 ले लेते हैं चलो, तो 3 स्क्वेयर प्लस 2, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2, आंसर कितना आया आपके पास 11 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 2, यहाँ लिख देती हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज़ नॉट ऑलवेज इवन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टर्म है बी स्क्वेयर प्लस 1। बी स्क्वेयर प्लस 1 है तो ये भी डिपेंड करेगा बी पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बी स्क्वेयर प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वेयर कैन बी इवन और ऑड। ये डिपेंड करेगा, अगर b की वैल्यू ओड है तो रिजल्ट इवन आएगा क्योंकि प्लस 1 है। ठीक है, लिखेंगे इफ़ b इज़ इवन देन बी स्क्वेयर प्लस 1 इज़ इक्वल टू ओड। किस तरीके से आएगा वो मैं एग्जांपल लेके आपको बता दूंगी। इफ़ b इज़ ओड, अगर b ओड है देन बी स्क्वेयर प्लस 1 आपके पास वैल्यू क्या आएगी, इवन नंबर में। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ b इज़ इक्वल टू 2 देन बी स्क्वेयर प्लस 1 क्या आएगा, b की वैल्यू क्या, 2 स्क्वेयर प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, आंसर क्या आया 5 आया। इसी तरीके से अगर आपके पास b की वैल्यू 3 है तो वैल्यू पुट करेंगे 3 स्क्वेयर प्लस 1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1, रिजल्ट क्या 10। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी स्क्वेयर प्लस 1 इज़ नॉट ऑलवेज इवन। बी स्क्वेयर यहीं पे लिख देती हूँ इसी को ही, बी स्क्वेयर प्लस 1 इज़ नॉट ऑलवेज इवन, मीन्स हमेशा ही इवन रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, ओड भी आ सकता है। अब लास्ट है आपके पास 4k मल्टीप्लाई 3j। यहाँ पे आप देखोगे कि 4k क्या है आपके पास, इवन है, और 3j क्या है आपके पास में, ओड है। ठीक है, एक बार हम सारी पॉसिबिलिटीज़ इसकी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 4k इज़ इवन बिकॉज इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। और यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं सारी पॉसिबिलिटीज़। इफ़ k इज़ इक्वल टू 1 एंड j इज़ इक्वल टू 3, ये दोनों ही क्या है, ओड नंबर लिए हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, आंसर क्या आएगा आपके पास 36। नेक्स्ट अगर k भी इवन ले लिया और j भी क्या ले लिया, इवन ले लिया, तो 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई 3 4 ज़ा 12, आंसर कितना आएगा 96। ये भी क्या आया आपके पास, इवन नंबर आया। अब एक और बचता है
हम किसी को भी इन दोनों में से एक को ओड ले लें और एक को इवन ले लें। इफ़ k इज इक्वल टू इवन, j इज इक्वल टू ओड, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या रखी 2, j की वैल्यू रख ली 3, तो 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, 8 9 ज़ा 72। तो रिज़ल्ट क्या आया आपके पास, इवन नंबर आया। एक तरीका और था इसको डायरेक्ट करने का, ठीक है। किस तरीके से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। रिज़ल्ट क्या आया 12kj। मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई हो सकता है, प्लस माइनस में ही तो डिफरेंट अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं ना, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि 12kj जो है 12kj इज़ इवन because it is a multiple of 2। और यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, k की वैल्यू रख देंगे, j की वैल्यू, वो इसलिए बताया था ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो इनमें से जो भी आपको बेटर लगे वो लिख सकते हैं। आंसर लिख देंगे 4k मल्टीप्लाई 3j इज़ ऑलवेज इवन, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गई सारी एक्सप्रेशंस। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल और है, राइट अ फ्यू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच ऑलवेज गिव एन इवन नंबर। एक एक्सप्रेशन मानो हमने लिख ली मल्टीप्लाई की कि 2m मल्टीप्लाई 5n, ये हमेशा आपकी क्या आएगी, इवन नंबर में। ये मल्टीप्लाई है, जब एक इवन और एक ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इवन में आएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, आपको कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेंगे, उनको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे सेम अल्फ़ाबेट को, ठीक है। जैसे 13k प्लस 7k, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 20k, और 20 क्या होता है, 20k मल्टीपल ऑफ 2। तो ये हो गया। और कोई इवन नंबर अगर आप लिखना चाहें माइनस में लिख सकते हैं, इसी को ही लिख देंगे माइनस में, क्या इवन नंबर्स ले ले यहाँ पे 6m माइनस 2n, ये लेंगे आप, तो ये भी हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।